आज टीवी पर आपको बीजेपी की खबरें चल रही हैं कि बीजेपी का चक्रव्यूह, बीजेपी 2024 में कैसे जीतेगी, जेपी नड्डा रहेंगे 1 साल तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, अगर ये खबरें टीवी पर चल जाए तो बीजेपी के ऑफिस से लेकर पार्टी पर ताला लग जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आप सोचिए, बीजेपी के एक बड़े नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बिहार में अभी मंत्री थे तख्ता पलट से पहले, उनका नाम है शाहनवाज हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर एक एफआईआर हुआ था रेप के मामले में, उसको लेकर अब कहा है कि इन पर जांच होनी चाहिए और रेप पर जो एफआईआर पर जो रोक लगी थी उसको हटवा दिया गया है। क्या कोई टेलीविजन चैनल, अखबार इस पर बहस करेगा? आप कल्पना कीजिए कि इससे छोटा छुटवैया नेता भी अगर किसी और पार्टी का, कांग्रेस का होता तो भी, या सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम का होता तो क्या होता, आप अंदाजा लगा लीजिए, धज्जियां उड़ा दी जाती। लेकिन किसी टेलीविजन चैनल, टीवी, अखबार की हैसियत नहीं है कि वो इस पर सामने बहस करे। वो बहस करेंगे तुलसी दुबे के उन जातिवादी चौपाई पर। अब सोचिए किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। एक दूसरी खबर देखिए, ये भी बीजेपी से जुड़ी खबर है। यूपी के गाजियाबाद के रेस्टोरेंट में बार चला रहा था एक बीजेपी के नेता संयम कोहली। वहां से विदेशी लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं। अगर ये किसी दूसरे दल का नेता कर रहा होता तो टीवी, अखबार क्या हश्र करता, आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन कोई इस खबर को नहीं दिखाएगा। अब अगली खबर सुनिए। तेजस्वी सूर्या, कहा जा रहा है कि एक फ्लाइट में उन्होंने इमरजेंसी के दरवाजे खोल दिए। डीजीसीए कह रही कि हम जांच कर रहे हैं, फ्लाइट कंपनी कह रही कि हम जांच कर रहे हैं। लोग सब कह रहे हैं कि ये तेजस्वी सूर्या ने किया था। बीजेपी के सांसद हैं, युवा के अध्यक्ष हैं। आप कल्पना कीजिए, अभी तक ये ऑथेंटिक उसको पब्लिक नहीं किया गया। जैसे एक महिला पर सुसु कर देने वाला शंकर मिश्रा का नाम पब्लिक नहीं किया जा रहा था। लोग कह रहे हैं कि आखिर इनका नाम पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं। अब तक उनका नाम पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन सवाल है कि आके तेजस्वी सूर्या क्यों नहीं कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। बोलता हिंदुस्तान ने एक खबर लगाया है, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने खोला इंडिगो की इमरजेंसी गेट। डीजीसीए ने पहले नाम छुपाया, अब दिए जांच के आदेश। तो इस तरह से खबरें छुपाई जाती हैं बीजेपी के खिलाफ। आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब बीजेपी के समर्थक क्या करेंगे जो मुसलमानों को गाली देते हैं। खबर है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को कहा है कि आप मुस्लिम समाज के खिलाफ, मुस्लिम नेताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा, पंकज झा ने ट्वीट किया है, मुस्लिम समाज के बीच जाएं और पार्टी के नेता मुस्लिम समाज के बारे में कोई गलत बयान न दे। ये कह रही है बीजेपी। अब सोचिए कि अब उनके समर्थक क्या करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस में जातियों की चर्चा की, लेकिन मुगलों के बारे में नहीं लिखा। और इसी से एक खबर बता रहा हूं, बिहार में कहा जा रहा है कि तख्ता पलट होगा। जाति कैसे नहीं जाती है, तो सोचिए, जेडीयू हो या आरजेडी हो, इन तमाम दलों के जो सवर्ण विधायक हैं वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सच्चाई है। आप देखिएगा, जहां जहां, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में तख्ता पलट हुई हो, चाहे कर्नाटक में हो, ज्यादातर जो सवर्ण विधायक होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में रहें, वो चले जाते हैं बीजेपी के साथ। यही स्थिति रामचरितमानस वाले मामले पर है। मैं आपको बता दूं, पेरियार ललई सिंह यादव के मामले में बहुत पहले एनसीईआरटी ने कहा था कि राम और लक्ष्मण और कृष्ण जो है ये मैथोलॉजिकल है। मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी ने कहा था। और सच्ची रामायण पर सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं पेरियार ललई सिंह यादव। तो सोचिए, तुलसीदास दुबे पर सवाल पूछना आस्था कैसे होगा। वो तो एक लेखक थे, उनसे सवाल पूछा गया है। और सवाल है कि भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो कहाँ है, उसमें से क्यों शंभुक वध हटा दिया जा रहा है। रामचरितमानस में शंभुक वध गायब है, सबरी का बेर गायब है। तो ये सारे सवाल है। लेकिन अब देख लीजिए आप बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति। मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन टीवी, अखबार, इनकम टैक्स, ईडी हट जाए बीजेपी से और चुनाव आयोग, तो चुनाव जीतना तो दूर, इनके पास वोट नहीं है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि तमाम, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे ममता हो, चाहे नवीन पटनायक हो, ये सवर्णों की पार्टी पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। और इसका
इसका एक उदाहरण देख लीजिए। ये 2 वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 दिनों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर बैनर से खर्चे का अंदाजा लगाइए। और रिपोर्ट है कि 1600 करोड़ की पार्टी है बीजेपी। जिले में हर जगह दफ्तर है। सवाल वही है, मैंने विस्तार से उस वीडियो में बताया, वो भी देख सकते हैं। इस देश में ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है, 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, और जो 60% जीएसटी है वो गरीब लोगों ने दिया है, और जो 3% लोग हैं टोटल, उनके पास 97% संपत्ति है। और वो ये जो 3% लोग हैं उन वो जाति की वजह से सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, जेडीयू पर समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग सोशल जस्टिस, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं की पार्टी हैं, किसानों की पार्टी हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात करती हैं, सोशल जस्टिस की बात करती हैं। तो राजनीति, सोचिए 90 के दशक में मीडिया ने खबर फैलाई कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, वो इसलिए खबर फैलाई गई क्योंकि उस दौर में रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग थे जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया, मुख्यमंत्री बने, और जो ब्राह्मणवादी और सवर्ण वर्चस्व था उनको तोड़ा। उसके बाद ये खबरें फैलाई गई और आपके नज़रों में आपके नेता को बेईमान घोषित कर दिया गया, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो शिबू सोरेन को जेल में डाल दिया गया। बंडारू लक्ष्मण जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको उन पर आरोप लगे। शरद यादव को इस्तीफा देना पड़ा। करुणानिधि के साथ बदतमीजियां हुई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये दोनों वीडियो देख लीजिए ट्रू विंडो में। एक कांग्रेस का है जो भारत जोड़ो यात्रा में रोज 5 करोड़ का खर्चा है, और दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनके पास पैसा नहीं है, जनाधार है। और इसलिए क्रांति कुमार कहते हैं कि जब तक एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियाँ एक साथ नहीं आएगा, इस देश में सवर्ण समाज में भी खासकर ब्राह्मण समाज का कब्जा बना रहेगा, चाहे वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक और पॉलिटिकल पार्टियों में भी। तो सोचिए आखिर इस देश का जो व्यापारी वर्ग है, जो अमीर वर्ग है 3%, वो सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी को क्यों चंदा नहीं देता है, जेएमएम को क्यों चंदा नहीं देता है, डीएमके को क्यों चंदा नहीं देता है? वो तो हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी भी हिंदुओं की पार्टी है, तो कांग्रेस भी हिंदुओं की पार्टी है, ममता भी हिंदुओं की पार्टी है, नवीन पटनायक भी हिंदू हैं, अखिलेश भी हिंदू हैं, मायावती जी भी हिंदू हैं, नीतीश कुमार भी हिंदू हैं, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन भी हिंदू हैं। ये इसलिए चंदा नहीं देते हैं क्योंकि इनकी जाति अलग है, और ये इस देश के 90%, 95% लोगों की भलाई की बात करना चाहते हैं। इसलिए इनको ये जो 3% लोग हैं वो जाति की वजह से इन लोगों को चंदा नहीं देते हैं, और इसीलिए पार्टियां ज़्यादा समर्थन चुनाव नहीं जीत पाती हैं, क्योंकि न टीवी है, न अखबार है, और इनके ही नज़रों में न इनकी जनता पढ़ी लिखी है, न उनको पढ़ने लिखने दिया जा रहा है, और पूरा सिस्टम इनके खिलाफ होता है। जाते जाते थोड़ा ये वीडियो देख लीजिए बीजेपी दफ्तर के, बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक का किस तरह से दिल्ली में खर्च किया गया होगा। कांग्रेस की रैलियों में उसी तरह से खर्च हो रहा है। कहाँ से आएगा बहुजनों के पास पैसा? उसके पास वोट की ताकत है जो बाबा साहब ने आपको दिया है। और सोचिए शाहनवाज हुसैन हो या बार वाला मिलना हो पार्टी से, या सूर्या हो जो गेट खोल देता है, अगर ये तमाम घटनाएं किसी गैर बीजेपी पार्टी से होती तो फिर क्या होता? और अब भक्त क्या करेंगे जब उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत छोड़िए, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी छोड़िए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।